अरे वाह मही, बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है? लगता है वीरा खड़ी से इसका कोई रिश्तेदार आ रहा होगा। मैं तो तब भी इतनी खुश नहीं होती सासू माँ जितनी अब भी हो रही हो। શું વાત કરે છે? હોય કઈ? ओहो मही, लेकिन बात क्या है ये तो बताओ। अरे सागर जी, मुझे ना एक बड़ी वाली बैंक से फोन आया। उन्होंने कहा बचत खाता खुलवाइए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। अरे लेकिन मही, तुम्हारा तो ऑलरेडी एक जॉइंट अकाउंट है ना मेरे साथ, तो फिर क्यों? हाँ तो क्या हुआ सागर जी, मुझे खुद का बचत खाता चाहिए, मतलब चाहिए। तब देखिए सागर जी, सबके पास खुद के अलग अलग बचत खाते हैं ना। हाँ मेरा भी है। जो वीरा का भी खाता है, सिर्फ मेरा नहीं है सागर जी। अरे लेकिन वीरा खड़ी अकाउंट खोलने के लिए 5,000 रुपए डिपॉजिट लगेगी। अब वो पैसे तो तुम्हें सागर ही देगा, और तुम्हारा और सागर का जॉइंट अकाउंट है, फिर तुम्हें सेपरेट अकाउंट की क्यों जरूरत पड़ी? और तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है सागर ही पैसे देता है। इट्स ओके मॉम, खुलवाने दीजिए मही को अकाउंट। मही, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा, तुम अपना अकाउंट खुलवा लेना, ओके? नहीं सागर जी, मैं खाता जरूर खुलवाऊंगी, लेकिन खुद के पैसों से, आपके पैसों से नहीं। अपने पैसों से? कहां से आएंगे पैसे? 1 महीने के अंदर अगर मैंने 5,000 रुपए जमा करके अपना खाता नहीं खुलवाया तो मेरा नाम भी मही सागर मेहता नहीं। मही भाभी, क्या तोत रही है? वीरा, मैं ये सोच रही हूँ कि 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी। तो फिर इंटेलिजेंट सोनिया से पूछो। सोनिया के दिमाग में आइडियाज ऐसे ही घूमते रहते हैं। अच्छा, तो बताइए ना भाभी। मतलब बताना भी पड़ेगा, तो फिर सोचना पड़ेगा। सोचती हूँ। इनको तोतने दो, मैं क्या कहता हूँ, आप आचार पापड़ बेचना शुरू कर दो। बात रही उसे बेचने की, तो मैं घर घर जाके ए आचार ले लो, आचार छोटा मीठा मोटा जा तो पता आचार, उसके साथ पापड़ भी ले लो, पापड़ पापड़ घर घर जाके मैं बेचूंगा। भोला वीरा, जीवतो रे। लेकिन वीरा, अचार पापड़ बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अब उसके लिए तो पैसे मुझे सागर जी से ही मांगने पड़ेंगे ना। आइडिया, तुम है ना टीवी सीरियल में छोटा मोटा रोल कर लो। 5,000 तो यूं 1-2 दिन में ही मिल जाएंगे। ना पापा ना, भाभी ये एक्टिंग मुझसे नहीं होगा ना, खोटी बात। ओहो, तब तो 1 महीने में 5,000 इकट्ठा करने का एक ही रास्ता है। क्या? सोनिया की बैंक में 4-5 लाख रुपए पड़े हैं, तुम 5,000 ले लो। नहीं भाभी, अगर पैसे लेने ही होते तो मैं सागर जी से नहीं ले लेती। लेकिन भाभी, मुझे अपने बलबूते पर 5,000 रुपए इकट्ठा करने हैं। अम्मी माँ, मैंने सासू माँ को बोल तो दिया है कि 1 महीने में 5,000 रुपए जमा करके दिखाऊंगी, लेकिन इतने सारे पैसे मैं लाऊंगी कहाँ से मही? जब तू कमाएगी तब भी तो पैसे जमा कर पाएगी। क्या बड़बड़ा रही हो मही? सागर जी, मुझे जरा ये सेविंग खाते के बारे में कुछ समझाइए ना। सेविंग नहीं मही, सेविंग। हाँ वही सागर जी। सेविंग मतलब बचत। अब मही, अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो समझो कि तुमने कहीं से 100 रुपए कमाए और उसमें से 10 रुपए तुमने गुल्लक में डाल दिए, तो उसे बचत हुई, ऐसा कहते हैं। अच्छा, मतलब 10 रुपए की बचत हुई है ना? तो जब तुम 1,000 रुपए कमाओगी और 100 रुपए गुल्लक में डालोगी तो 100 रुपए की बचत होगी। अच्छा मही, ये जो हम बचत करते हैं ना, इसे गुल्लक में डालने के बजाय हम बैंक में जमा करते हैं, जिससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अच्छा, इस सागर जी, ये ब्याज के बारे में तो मैंने थोड़ा बहुत सुना है, क्योंकि बापूजी ना माँ से हमेशा इसके बारे में कुछ कहा करते थे, और माँ भी कहती थी कि बचत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। मतलब बचत करना बहुत जरूरी होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इतने छोटे से कप में इतनी सी कॉफी, ये पीने के लिए या सूंघने के लिए? ये क्या है? बचत। आज से मैंने बचत करनी शुरू कर दी है। अब देखिए, छोटी प्याली में चाय देने से
बहुत बचत होती है। अब देखिए, चाय कम बनानी पड़ती है, फिर शक्कर, चाय पत्ती, दूध, इन सब की बचत होती है। और तो और सासू माँ, गैस की भी बचत होती है। तो अब जो 5 किलो शक्कर 15 दिन चलती थी, वो अब 20 दिन चलने लगेगी, तो हुई ना बचत। वाह भाई वाह। काम करो रोहित भैया। और हाँ सासू माँ, अब से पहले जो 2 लीटर दूध आता था ना, उसकी जगह सिर्फ 1.5 लीटर दूध आएगा। मतलब 30 रुपए की बचत हुई। ये सागर जी, जरा हिसाब लगाइए तो, महीने में अगर ऐसे चलता रहा तो फिर कितने रुपए की बचत होगी? 900 रुपए की मही। 900 नहीं सागर, 900। मेहमानों के लिए बड़े कप में चाय नहीं ला सकती थी? आप लोगों को छोटी प्याली में चाय मिलेगी तो चलेगा ना? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। अगर और ज्यादा चाय चाहिए ना तो मांग लेना, बिंदास, आपका ही घर समझो। हाँ? हाँ। प्रभात काका, आप लोग कितने कितने बिस्कुट खाएंगे वो जरा लिखवा दीजिए। मही, ये क्या मजाक है? ना ससुमा, ये मजाक नहीं है, सच्चे। हाँ, आप लोग भी बिंदास बोलिए। आपको जितने जितने बिस्कुट खाने हो ना, लिखवा दीजिए, मैं उतनी लेकर आऊंगी। 2-3 चलेगा। ठीक है ठीक है। एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? बचत सासुमा, बचत। अब देखिए, हम मेहमानों के सामने बिस्कुट का पूरा पैकेट खोल के रख देते हैं, और वो लोग खाते कितना है? सिर्फ 2 या 3 बिस्कुट। तो बाकी के बिस्कुट तो आप डब्बे में वापस रखने नहीं दोगी, क्योंकि झूठे हो गए होंगे ना। हालांकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं होगा, फिर भी। तो इसीलिए सासुमा, बचे हुए बिस्कुट बेकार ना जाए, इसीलिए मैंने पूछ लिया। वांदो छे। अब देखिए सासुमा, खाने की चीजें ऐसे बेकार जाती रहेगी तो फिर मैं बचत कैसे कर पाऊंगी? वांदो नहीं। अच्छा वीरा, हाँ? अंग्रेजी अखबार और गुजराती अखबार दोनों अलग अलग करके देना। अरे मैं बहन सारे एक साथ तोल देता हूँ ना मैं। नहीं नहीं, भाई खोटी बात ना करता। देखो, अंग्रेजी अखबार का भाव 9 रुपए किलो है और गुजराती अखबार का भाव 8 रुपए किलो, तो दोनों अलग अलग ही करो। लेकिन आपको किसने बताया? अरे भाई, जब मैंने दूसरे रद्दी वाले भाई से पूछा ना, तब मुझे पता चला कि मार्केट में तो ये भाव चल रहा है। लेकिन पहले तो आप ऐसे नहीं करती थी। हाँ भाई हाँ, पहले तो बहुत कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब बहुत कुछ करना पड़ रहा है भाई। बचत का जो सवाल है, अब करो ना भाई, जैसा कह रही हूँ वैसा। वीरा, पूरे 50 रुपए ज्यादा लिए किराने वाले ने आपसे। खोटी बात। हेलो, अरे किराने वाले भाई, आपने पूरे 50 रुपए ज्यादा लिए वीरा से। क्यों? हाँ तो खोटी बात ने। अरे हम ज्यादा पैसे क्यों दे? देखो, सरकार ने भी कहा है कि पैकेट पर जितना दाम लिखा हो उतने ही रुपए दो। तो बची, देखिए मैं आपका सारा सामान वापस भेज दूंगी। हाँ, मैं अब भी आती हूँ 50 रुपए वापस लेने। मही, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है? मेरी गाड़ी की चाबी भी नहीं मिल रही। आज से मैंने नया नारा शुरू किया है, पेट्रोल बचाओ पैसे बचाओ। जरा विस्तार से समझाएंगे मिसेस मही सागर मेहता? देखिए, आज से हम सब लोग सिर्फ एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सासू माँ की गाड़ी का। जिसे जहां भी जाना हो वो सासू माँ की गाड़ी में जाएगा। और रोहित भैया, सागर जी, आप दोनों को ना ऑफिस जाने के लिए सासू माँ के वक्त पर निकलना होगा। तो क्या है ना, आप दोनों को जहां भी जाना हो तो सासू माँ आपको वहां छोड़ देगी। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों की गाड़ी का पेट्रोल बचेगा। जब पेट्रोल बचेगा तो पैसे बचेंगे, और जब पैसे बचेंगे ना, वो मुझे दे देना। नमस्कार, जय अम्बे, जय अम्बे। अरे मही रुको, मही मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, तुम नहाने के बाद इतना कांपती क्यों हो? वो क्या है ना सागर जी, पानी गर्म करने का मशीन मैं बंद कर देती हूँ ना, इसीलिए। मतलब मही, तुम गीजर बंद करके ठंडे पानी से नहाती हो? अरे सागर जी, बिजली की बचत होगी ना, और वो पैसे मैं बचत में जोड़ दूंगी। सागर भैया, मैं भी आजकल ठंडे पानी से नहाता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? तो पची,
बस एक मेरा वीरा ही है जो हमेशा मेरा साथ देता है। तो दोनों चले जाओ मेरा खड़ी, तुमको भी शांति हमें भी शांति। क्यों ससुर माँ? ना भाई ना, और सिर्फ वीरा ही क्यों? अरे सागर जी भी मेरा साथ देंगे ना। सागर जी तो मेरे पति देव जी है। सागर जी अब मेरे लिए ठंडे पानी से नहाओगे ना? हाँ, एनीथिंग फॉर यू माय लव, तुम्हारे लिए कुछ भी। बोला जोरू का गुलाम। ससुर माँ, पति पत्नी का साथ दे तो जोरू का गुलाम, खोटी बात। हंस तो बड़ी। अरे पत्नी को समझना चाहिए कि इतनी ठंड में वो अपने पति को ठंडे पानी से नहाने के लिए बोलेगी। मई, लोहे के चने चबाने हो तो मैं चबा लूंगा, लेकिन वहीं ठंड में ठंडे पानी से नहाना। पर यू डोंट वरी मई, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर लूंगा। वीरा, वीरा, मैं अकेली ठंडे पानी से नहाने की तकलीफ झेल सकती हूँ, लेकिन घर वालों को ये तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं वीरा, मेरे पास एक और उपाय है, अब वो आजमाना पड़ेगा। कन्हैयालाल जी। हाँ, अरे कन्हैयालाल जी, ये गीजर क्यों ऑन नहीं हो रहा है? क्या हुआ कन्हैयालाल जी? मुझे नहीं पता है। कन्हैयालाल, मेरे बाथरूम का गीजर क्यों नहीं चल रहा है? मुझे नहीं पता है। हाँ? कन्हैयालाल जी, जल्दी से मॉम के लिए पानी गर्म कर दीजिए। मेरे लिए। और मेरे लिए भी? हाँ। अरे वो ठीक है, लेकिन गीजर किसने बंद किया? जरूर इस वेड़ा खड़ी ने किया होगा, है ना? हाँ, देखो भाई, आज से जो कोई भी सुबह जल्दी उठेगा उससे ही गर्म पानी मिलेगा, और वो भी सिर्फ एक बाल्टी गर्म पानी मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और जो देर से उठेगा उसके लिए गर्म पानी करने का मशीन बंद। अरे लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बिजली की बचत सासू माँ, बिजली की बचत। आज से मैं बिजली की बचत करने वाली हूँ। एक और नया फतवा। अरे वेरा खड़ी, तुम बिजली की बचत करोगी और गैस के ऊपर पानी गर्म करोगी तो गैस तो जलेगा ही ना। ना ना सासू माँ, वो तो सिर्फ आज के दिन, बाकी कल से किसी को गैस पर भी पानी गर्म करने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ? हाँ, जिसे गर्म पानी चाहिए उसे सुबह सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। वाह, वेरी गुड, मस्त है। वेरी गुड। और क्या क्या करने वाली हो? हमें घर में तो रहने दोगी ना? हंसो मत, आई एम सीरियस। और क्या क्या करने वाली हो ये अभी से बता दो, ताकि हम चौकन ना हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। आज से जो कोई भी बिना काम का टीवी, एसी, पंखा, लाइट वगैरह चालू रखेगा, उसके पास से 50 रुपए, पूरे 50 रुपए दंड वसूला जाएगा। हाँ सुष्मिता, मैंने ही मीटिंग कैंसिल की। नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, ओके, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सासू माँ, 150 रुपए दंड भरिए। किस बात का दंड? मिस्टर वीरा, बताओ। मैडम, आप टीवी चालू करके अपने मोबाइल फोन पे बात कर ली थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं साक्षी हूँ, इसके लिए 50 रुपया। और आपने जल्दी जल्दी में गीजर चालू करके छोड़ दिया था, उसका 50। और सासू माँ, आप इतनी ठंड में एसी चालू रखती हो? अच्छा चलो, एसी चालू रखो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सासू माँ, आप हॉल का एसी बिना बंद किए ही कमरे में आ गई, उसका 50 रुपए लिखो वीरा। तुम्हारी बीवी है कि क्या है? सेविंग्स अकाउंट के चक्कर में मुझे कंगाल कर देगी है। तुम ही भरो पैसे। बाय द वे, ये सागर अगर पैसे भरेगा तो चलेगा ना मेरा खड़ी? हाँ सासू माँ, अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा दौड़ेगा सासू माँ, दौड़ेगा। और वैसे भी सागर जी तो आपके बेटे हैं ना, अब सागर जी भरे या आप भरो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, सागर जी भरे या आप भरो? अच्छा, मतलब मेरी बात हुई तो सागर मेरा बेटा, और तुम्हारी मतलब की बात हुई तो सागर तो मेरा पति है, ऐसे? वाह। अरे मई,
क्यों इतनी परेशान हो रही हो और घर वालों को भी परेशान कर रही हो? ये परेशान हो रही है? जरा भी नहीं, उल्टा हमें परेशान कर रही है। देखो इसे, कितना खुश हो रही है पैसे देख के। 50 रुपए टिप दो और खुश हो जाएगी। ना ना हाँ सासू माँ, बंद नहीं, कायदे से जो बनता है ना वही लूंगी। चल चल अबे कायदा वाली चाप ली। ओहो मही, चलो छोड़ो ये सब। देखो मैं तुम्हें 5000 रुपए देता हूँ, तुम मुझसे अपना। ना ना सागर जी, देखिए सागर जी, मैंने ये बीड़ा उठाया है ना, तो अब तो बचत करके ही 5000 रुपए जमा करूंगी। अरे मही, वही सर्दी जुकाम है और थोड़ा बुखार भी है, शायद मलेरिया हो ऐसा मुझे लग रहा है। सो ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। सागर आप एक काम कीजिए, 1 घंटे बाद इन्हें हॉस्पिटल लेके आइए, मैं चेकअप भी कर दूंगा और दवाई भी लिख दूंगा। मही, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल सा सर्दी जुकाम है। और कुछ हो जाता तो? सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मही, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, आई एम सीरियस। डॉक्टर की फीस, दवाइयां, ब्लड टेस्ट, इन सब के पैसे कौन देगा? तुम दोगी। मॉम, मैं सागर, यू कीप आउट ऑफ दिस। अकाउंट ओपन करने के लिए इससे पैसे नहीं लिए ना तुमसे, तो ट्रीटमेंट के भी पैसे नहीं लेगी ये। पैसे बचाने के चक्कर में ये सब हुआ है। इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाएगी तो बीमार तो पड़ेगी। अब सारी दवाइयों का खर्चा, ब्लड टेस्ट का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा सब तुम ही करोगी। मैं, हमारी गलती होती है तो हमसे फाइन लेती हो ना? हा? अब तुमने गलती की है तो फाइन भी तुम ही भरोगी। सागर जी, कितना खर्चा होगा? डोंट वरी मही, मॉम ने सागर को पैसे देने से मना किया है, मुझे नहीं, मैं दे दूं। नहीं रोहित भैया, कोई नहीं देगा, आप भी नहीं और सागर जी भी नहीं। सागर जी बोलिए ना। मही, डॉक्टर की विजिट के और तुम्हारा चेकअप करने के 1000 रुपए, ब्लड टेस्ट के 1200 के करीब, बाकी दवाई के 500 के आसपास। हाय राम, मतलब बचत वाले 3000 में से 2700 रुपए खर्च हो जाएंगे, तो बाकी बचे सिर्फ 300 रुपए। अरे मही, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? आइए, ओके, तुम ठीक तो हो ना? सोनिया भाभी, ये आपके 150 रुपए, मैंने आपसे दंड वसूला था ना, ले लीजिए। पर मही, रोहित भैया, ये आपके 200 रुपए। और सागर जी, आपको तो बहुत ज्यादा पैसे देने हैं, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 150 रुपए चलेगा। ओहो मही, ऐसे मायूस मत हो। अरे मैं तुम्हें सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए पैसे देता हूं ना। नहीं सागर जी, सासू माँ बिल्कुल सही कहती थी, गलती मेरी है तो मुझे भुगतना पड़ेगा। नहीं मही, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अरे अगले महीने तुम फिर से बचत कर लेना। हाँ, नहीं सागर जी, अब मैंने तय कर लिया है, मैं बचत खाता नहीं खुलवाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है वेरा खड़ी। तुम अपना सेविंग्स अकाउंट जरूर खोलोगी।
मही के बचत करने के तरीके थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन उनमें से कुछ तरीके आसान भी थे। जैसे कि अगर दूसरे रूम में जाओ तो लाइट और पंखा बंद करो, ठंडी की सीजन में एसी ऑफ रखो, एक साथ एक ही गाड़ी में ट्रैवल करो, वगैरह वगैरह। और यही तरीके मैंने ऑफिस में भी अपनाए। घर से ऑफिस जाती थी तो 3-4 पार्टी वर्कर्स को अपने साथ ले जाती थी। इससे उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी बच गया, पैसे भी बचे, और इस तरह पैसे बचा के हम लोगों ने 50,000 रुपए जमा किए। 50,000? हाँ, और हम लोगों ने तय किया कि उन 50,000 में से 10% हम मही को देंगे। 50 के 10% मतलब? एग्जैक्ट 5,000। ये लो मही, 5,000 तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट के लिए। लो। अरे तुमने जो पैसे बचाने के तरीके बताए ना, उसका कॉपीराइट समझ के ले लो। वही मैं तुम्हें सरल शब्दों में समझाता हूं। जैसे मैं लोगों को अपने आइडियाज बेचकर पैसे कमाता हूं ना, वैसे ही तुमने मॉम को बचत करने के आइडियाज बेचकर ये पैसे कमाए हैं, ऐसा कह रही है मॉम। वही ले लो। वैसे तुम्हारी मां सही कहती है, बचत ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैं एक काम करती हूं, पार्टी वर्कर्स को फोन करके बताती हूं कि मही ने पैसे ले लिए हैं, वो लोग खुश हो जाएंगे। अरे ये मेरा दूसरा फोन क्यों नहीं चल रहा है? बचत ससमा, बचत। मैंने ही आपका दूसरा फोन बंद करवाया था। क्यों? अरे मही, फोन बंद करवाने से पहले मुझे पूछना तो चाहिए था। अभी भी बात हुई ना ससमा, बचत बचत। अरे लेकिन मेरे कितने इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं। इंटरनेशनल कॉल्स इस पे ही आते हैं। तू समझ